नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे सम्राट प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम के घाट पर पवित्र डुबकी लगाई। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। प्रयागराज में अगर बात करें, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से शुरू हुए 45 दिवसीय महाकुंभ त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। इसके साथ ही अब महाकुंभ के मुख्य अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या के आयोजन को लेकर भी तैयारी तेज हो गई है। यह स्नान पर्व 29 जनवरी को है। इस स्नान पर्व पर सबसे ज़्यादा 7 से 8 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके लिए 27 जनवरी से ही वाहनों को मेला क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसी तारीख से रूट डाइवर्ट भी लागू कर दिया जाएगा। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु हर दिन पहुंच रहे हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं। ये प्रयागराज की तस्वीर है जहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं, हर जगह से पहुंच रहे हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। कमल का बटन न दबाना। उन्होंने कहा कि कमल का बटन नहीं दबाइए और नहीं तो सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है आप सरकार पर और उधर कांग्रेस भी आप सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार बनने के बाद मैं आप सभी के बिजली और पानी के गलत बिल माफ़ कर दूंगा और हमने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री की है। उन्होंने कहा 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कहा कि 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और एक भी राज्य में बसें महिलाओं के लिए फ्री नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली की सुविधा मिल सके। अभी 3 दिन पहले बीजेपी वालों ने अपना कोई संकल्प पत्र जारी किया है। उस संकल्प पत्र में लिख दिया मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जाएंगे। शर्म नहीं आती इनको। बीजेपी ने शुक्रवार को किया, अभी शुक्रवार को इन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। उस संकल्प पत्र में साफ साफ लिख दिया बीजेपी ने मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जाएंगे, बंद होने चाहिए। फायदा होता है कि नहीं होता? 5 करोड़ लोगों ने पिछले 5 साल में मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया। 5 करोड़ लोगों ने। किसी को बुखार हो गया, किसी को खांसी हो गई, किसी को जुकाम हो गया, किसी को नजला हो गया, सर दर्द हो गया, किसी के महिलाओं की 100 बीमारियां लगी रहती हैं, बच्चों की 100 बीमारियां होती है। घर के सामने मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, अपना इलाज करा लेते हैं। डॉक्टर फ्री है, दवाइयां फ्री है, टेस्ट फ्री है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया उनकी सरकार बनेगी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो? तो गलत बटन, कमल का बटन मत दबा देना, नहीं तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। आपका मैंने पानी मुफ्त कर दिया, लेकिन जब मैं जेल गया, पूरी दिल्ली में जब मैं जेल गया, पता नहीं इन्होंने एलजी के साथ मिलकर क्या रचा। सबके दिल्ली में इतने लाखों रुपए के पानी के बिल आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जिन जिन लोगों के गलत पानी के बिल आ रहे हैं, भरने की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के बाद आपका केजरीवाल गलत बिल सारे माफ करा देगा। महिलाओं, यहां पे कई सारी महिलाएं बैठी हैं, मेरी मां बहनें बैठी हैं। आप लोग बस में जाते हो, बस में पैसे तो नहीं देने पड़ते। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं महिलाओं को ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है केजरीवाल ने। कह रहे हैं बस में यात्रा फ्री। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक भी राज्य में महिलाओं की बस यात्रा फ्री नहीं है। बटन गलत दबा दिया तो बस में पैसे देने पड़ेंगे। फिर सारी मेरी मां बहनें सोच लें, अगर गलत बटन दब गया तो बसों के अंदर फिर पैसे देने पड़ेंगे। कम से कम 2-2.5 हजार रुपए महीने का ज्यादा खर्चा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा?
गलत बटन मत दबा देना, कमल का बटन मत दबा देना। दोस्तों, अब चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के बाद भी हमने कई सारी प्लानिंग करी है। महिलाओं के सम्मान के लिए हम एक योजना लेके आ रहे हैं, महिला सम्मान योजना। हर महीने हर महिला के अकाउंट में 2100 रुपए डाले जाएंगे चुनाव के बाद। जिन जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया, अच्छी बात है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, चुनाव के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन खोल देंगे। बची हुई महिलाएं भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। एक योजना हम ला रहे हैं, संजीवनी योजना। बुजुर्गों को बड़ी चिंता होती है, 60 साल से ऊपर उम्र हो जाए, पता नहीं बीमार हो गए तो बच्चे इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। मैं अपने दिल्ली के सारे मेरे बुजुर्गों को कहना चाहता हूं, मेरे माँ बाप भी बहुत बुजुर्ग हैं, मेरे साथ ही रहते हैं। मैं अपने सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूं, आपका बेटा केजरीवाल अभी तक जिंदा है, आप चिंता ना करना, आपका इलाज मैं कराऊंगा। आपका इलाज आपका बेटा कराएगा। चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना पड़े, चाहे प्राइवेट में, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी आपका। संजीवनी योजना में भी जिन जिन बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन हो गया, अच्छी बात है। जिनका नहीं हुआ वो चिंता मत करना, चुनाव के बाद खोल देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करें। स्कूल में कई सारे स्टूडेंट्स हैं। आपके लिए एक अच्छी खबर है, जैसे बसों में महिलाओं का सफर फ्री करा है, स्टूडेंट्स का भी बसों में सफर फ्री कर देंगे। और मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन मिलेगा रेट के ऊपर। बहुत सारे हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लेकिन मेरे को पता चला हमारे किराएदार भाइयों को इसका फायदा नहीं मिलता। इसकी हम योजना लेके आएंगे। कौन कौन किराएदार खड़े हैं यहाँ पे? सारे किराएदार हैं। आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। मैं ऐसी योजना और ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का फायदा मिलना चालू हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, ये फ्री के अलावा दे क्या रहे हैं, ये आपके घर का पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि आपके घर का पैसा नहीं है, ये दिल्ली के करदाताओं का पैसा है जिसे आप लुटा रहे हैं। आप केवल जनता का पैसा लुटाकर वोट जीत रहे हैं। एक बात सिद्ध हो गई, उन्होंने कहा एक बात सिद्ध तो हो गई है कि अरविंद केजरीवाल केवल मुफ्तखोरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जादूगर तो पता है ना क्या हाल हो गया दिल्ली सरकार का। और ठीक है, मुझे इनसे पूछे ना कि फ्री के अलावा दे क्या रहे हैं। औरों के काम किए हुए आप फ्री में बांट रहे हो। ये आपके घर का पैसा नहीं है, ये दिल्ली के टैक्स वालों का पैसा है, वो आप लुटा रहे हो। उससे आप अच्छी यूनिवर्सिटी बना सकते थे, अच्छे आप अस्पताल बना सकते थे, अच्छे आप काम कर सकते थे। आप केवल जनता का पैसा लुटाकर वोट जीत रहे हो। एक बात सिद्ध हो गई, अरविंद केजरीवाल केवल मुफ्तखोरी के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी करते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हम दिल्ली के सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। और साथियों, यही नहीं, आपको मैं एक बात और बताऊं, जो हमारे अगली मैं बात करने वाला स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। और स्किल देने के लिए हमने जहां एक और कौशल विकास की बहुत सारी योजनाएं चलाई, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। हमने लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास किया है, उनको प्रशिक्षण दिया है, उनको स्किल देने का काम किया है। और जो हमारे युवा यूपीएससी राज्य के पीएससी के उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा, जहां एक और जरूरतमंद छात्रों के लिए यूपीएससी और राज्य पीएससी के लिए हमने तैयारी के लिए विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान की है। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां मैंने बहुत सफल योजनाएं चलाई
और साथ लगते अगर आप हरियाणा में भी देखेंगे, हमारे राज्य की जो HPSC है या फिर UPSC की परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए हमने एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की है, और जो आने जाने में किराया लगता है, लागत आती है, उसकी प्रतिपूर्ति भी हमने की है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ये आपदा वाली सरकार ने घोर लापरवाही की। 15 मिनट की बारिश में सीवरेज भर जाते हैं। ये जो झीलों की नगरी बनाना चाहते तो झीलें यहां पे उत्पन्न हो जाती हैं, और हमारे सिविल सर्विस के जाने वाले जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी थे उनकी डूबकर मौत हो जाती है। ये दिया है आपदा की दिल्ली की सरकार ने। लेकिन अब हम दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके मां बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें, और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये वायदा है हमारा दिल्ली के युवाओं से, और दिल्ली के युवाओं से कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है जिसकी अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आज हमने भगवान से कहा है कि दिल्ली वासियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जिसने दिल्ली का नेतृत्व किया है, ऐसे अधर्मी ने रामायण की गलत व्याख्या की और रामायण का मजाक उड़ाया, ये निंदनीय है। इसलिए कि मेरे दिल्ली वासी ये समझें और ये समझने की कोशिश करें कि एक व्यक्ति जिसने दिल्ली के नेतृत्व किया है और वो रामायण की गलत व्याख्या की है। हनुमान के दर्शन करके हमने कहा कि दिल्ली वासियों पर अपना आशीर्वाद बना रखिए, क्योंकि एक जिसने दिल्ली का नेतृत्व किया ऐसा धर्मी हमारे श्री रामचरितमानस की गलत व्याख्या करता है, और जिस तरह से वो हमारे रामायण का मजाक उड़ाता है, ये बहुत निंदनीय है। और उपवास इसलिए है कि मेरे दिल्ली वासी सुखी और शांति से रहें। कम से कम ऐसे अधर्मी को न्याय करने का काम, सजा देने का काम तो प्रभु श्री राम करेंगे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि बातचीत में भी जिस तरह से झूठ बोलते हैं, कल भी उनको ये दिखा कि सोने का हिरण, और वो भी रावण, मतलब वो सोने के आडंबर से बाहर नहीं आ रहे हैं। शीश महल में भी उनको सोना इकट्ठा करना है, सोने के कमोड और सोने के वॉश मशीन लगवाने हैं, और यहाँ भी उनको सोना ही चाहिए। तो भ्रष्टाचार में मुग्ध ये आदमी इतना मतलब आप समझे कि एक तरह से भोगी है कि इसको ये लगता है कि ये कुछ भी कहेगा तो सनातन उसे स्वीकार करेगा, ऐसा है नहीं। जी सर, कल एक और इंसिडेंट हुई, कल गलत रामायण पढ़ी थी क्या? प्रभु श्री रामायण चरितमानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया है। तो इनको गोल्ड इतना प्यारा है कि इनको हर जगह सोना ही दिखता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज हम यहाँ आकर प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने तो क्षमा याचना की है कि हमारे धर्म, हमारे सनातन को उन्होंने गलत रूप से व्याख्यान किया है, उसके लिए कम से कम हम तो आज उपवास करेंगे। दिल्ली चुनाव 2025 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार परवेश वर्मा आरोपी अरविंद केजरीवाल को कहा है कि विधानसभा मुख्यमंत्री उन्होंने कोई काम नहीं किया है, लेकिन जब ये पूरी दिल्ली जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया, इसलिए जहां जहां जा रहे हैं उनका विरोध होता है। और जब विरोध होता है लोग सवाल पूछते हैं तो गाड़ी चलाते हैं। ये उनकी हताशा दिखाती है।
आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी को झूठे आरोप लगाने फिर भाग जाने की आदत है। एक्यूज किया है फॉर स्प्रेडिंग रूमर्स एंड शेल्टरिंग क्रिमिनल्स। आप किस तरह से देखते हैं स्टेटमेंट? देखिए, भाजपा की आदत है झूठे आरोप लगाना और भाग जाना, पर ये जरूर सच है जो देश को पता है कि 52 साल तक भाजपा ने तिरंगा नहीं फहराया। ये भी सच है कि आईएसआई के बहुत सारे मेंबर्स का लिंक निकलता है भाजपा के साथ। पर हम काम की बात करने वाले लोग हैं। दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है, जिस वजह से दिल्ली में देश की सबसे कम महंगाई है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, सबसे कम जॉबलेसनेस है। ये सब करने के बाद एक मुनाफे का बजट है। ये भी सच है कि दिल्ली में फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है और अनेकों ऐसी सुविधाएं मिलती है। उसके बाद एक रेवेन्यू सरप्लस बजट है। भाजपा के पास 20 राज्य हैं, वो अपने किसी राज्य में फ्री बिजली तो दूर 24 घंटा बिजली भी नहीं दे पाती और सारे के सारे बजट उसके घाटे में है, क्योंकि वो अपनी सब पैसा अपनी जेबों में डालती है। हम लोग वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं। उनकी और उनके गुरु राहुल गांधी जी की रगों में तुष्टीकरण है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक चुनावी हिंदू हैं। वो और उनके आका राहुल गांधी जी के रग रग में तुष्टीकरण है। जिसको रामायण का अल्प ज्ञान हो, जो रटकर भी रामायण सही तरीके से जनता के सामने नहीं रख पाए, जिसका इतिहास ये है कि जिसकी दादी या नानी ये कहा करती थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनना चाहिए, जो हर दिल्ली की जमीन वक्फ को देने की बात करता था, वो अरविंद केजरीवाल जी का आज चुनावी हिंदू चेहरा दिल्ली और देश की जनता के सामने आ चुका है। इससे यही साबित होता है कि जिसको रामायण का ज्ञान ना हो, जिसको अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर से चिढ़ हो, जो दिल्ली की हर जमीन वक्फ को देना चाहता हो, जो 10 साल तक जिसको पुजारी नहीं याद आए हो, जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करता हो और जो रोहिंग्याओं को बैक करता है, वैसा नेता सनातन के खिलाफ है और देश के हिंदू और एकता के खिलाफ है। इसीलिए इन सबको चिढ़ थी, एक है तो सेफ है से। आज ये साबित हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल जब सुबह उठकर घोषणा करते हैं, भाषण देते हैं या कुछ भी हिंदुत्व पे ज्ञान देते हैं, वो रात को रटते हैं। उनको एक टीचर आता है जो लाइंस रटवाता है, परंतु जब अंदर के तुष्टीकरण की सच्चाई सामने आती है तो वो रटी हुई लाइन भी जनता के सामने सही तरीके से नहीं रख सकते। आज जनता जान चुकी है कि सनातन की रक्षा अगर कोई करता है, सनातन के प्रति कोई प्रेम और सम्मान रखता है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी रखती है। और अगर सनातन का कोई अपमान करता है, कोई अगर चुनावी हिंदू है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी और ये राहुल गांधी वाले अलायंस हैं। छपरा के मांझी प्रखंड अंतर्गत 7 समुद्र पार से विदेशी युवती शादी करने पहुंची। अमेरिका की ये युवती हैं। इस बात की सूचना मिलते ही नागेंद्र सिंह के घर पर भीड़ उमड़ पड़ी। मांझी प्रखंड के चंदौपुर निवासी नागेंद्र सिंह का पुत्र आनंद कुमार सिंह अमेरिका में होटल मैनेजमेंट का काम कर रहे थे, जहां पर सफायर सिंगर नामक लड़की से आनंद कुमार सिंह की पहली मुलाकात हुई। यहीं से दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। एक दूसरे को समझने में लगभग 3 साल लग गए। जब दोनों एक दूसरे को समझ लिए तो अपने परिवार के लोगों को शादी करने को लेकर राजी किया। आगे बढ़ेंगे। पूर्वी चंपारण के कोटवा बाजार में एक आभूषण और बर्तन की दुकान में भीषण चोरी की घटना हुई, जहां बेखौफ हो चुके चोर गिरोह ने पहले तो दुकान में सिंधमारी की, उसके बाद वहां से लाखों के सामान, आभूषण और नकदी की लूट करके भाग गए। वहीं इस घटना के बाद जब चौकीदार ने शोर मचाना शुरू किया तो आसपास के लोग वहां जुटे तो चोर गिरोह ने वहां फायरिंग शुरू कर दी और फरार हो गए। वारदात के दौरान अपराधी हथियारों से लैस थे और इलाके में खौफ पैदा करने के लिए लगातार फायरिंग भी कर रहे थे। मौके से पुलिस ने 2 खोखे बरामद किए हैं, जो घटनास्थल पर गोलियां चलाने की पुष्टि करता है।
अपराधियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी पुलिस खंगाल रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर बीजेपी के लोग आ गए, सत्ता में आ गए, तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। 4 दिन पहले जो हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी। एक एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है। और आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। एक बच्चे की आज प्राइवेट में इलाज करा, प्राइवेट में पढ़ा लो, 5,000 रुपए महीने का खर्चा एक बच्चे का तो आ जाता है। 2 बच्चे अगर आपके हैं तो 10,000 रुपए महीने का खर्चा आपका बढ़ जाएगा सीधा। आज आपका सरकारी स्कूल में बच्चे 2 पढ़ रहे हैं, अच्छी शानदार शिक्षा मिल रही है, उनको 10,000 रुपए आपको हर महीने तो बच्चों की फीस पे खर्च करना पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक में जाके आप इलाज कराते हो, एक डॉक्टर की फीस ही कम से कम, प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ, 600 रुपए 700 रुपए कहीं नहीं रखे। फिर वो 2-4 दवाइयां लिखता है, 2-4 टेस्ट लिखता है। एक डॉक्टर की विजिट सिंपल खांसी जुकाम हो 2,000 रुपए लग जाते हैं। अगर मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में फ्री इलाज बंद कर दिया गया, कम से कम 5-7 हजार रुपए तो महीने का आपका ये खर्चा, 15,000 रुपए तो ये खुद मान रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, आपके 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से कम अपने खतरनाक मंसूबों को दिल्ली की जनता के सामने कबूल किया है। अब कुछ और कहने लायक बचा नहीं है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। रामायण को लेकर अपनी टिप्पणी पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरी बीजेपी मेरे घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है और पूछ रही है कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।